आप बता सकती हैं एड्रेस का है? आपको मेरा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। मुझे भी आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। कमाल हो गया नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग पहले कभी कहीं मिले हों? आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है? देखिए, हम रास्ते पे बात नहीं कर सकते। हम बात नहीं करना चाहते। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आई हैं? अरे मेरी सॉरी। देखिए, आप नर्वस मत हुई। हम लोग पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम लोग इससे पहले कई बार मिल चुके हैं। इनफैक्ट आप मेरे पापा के ऑफिस में काम करती हैं और जहां आप कई दिनों से एब्सेंट हैं। क्यों? देखिए, ये सवाल करने का सिर्फ सर को हक है, आपको नहीं। आभा, नींबू मिल गए क्या? हाँ गई। फिर तो हमें ये पूछने का हक भी नहीं है कि आपने अपने सर को अपने घर का एड्रेस गलत क्यों बताया। लेकिन ये बताने का हक मैं अपने आप ले लेता हूँ कि उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत डिसअपॉइंट हुआ। बताता हूँ क्यों पता है? क्योंकि उस दिन मैंने फूल खरीदे। फूल खरीदने के पहले ये सोचा कि आपको किस किस्म के फूल पसंद आए। अब सोचने के पहले मैंने आपका एड्रेस पता लगाया, जो कि गलत निकला। लेकिन उसके पहले पापा ड्रॉअर अपना लॉक कर गए थे जिसमें आपका एड्रेस था। फिर मैंने अपनी स्मार्टनेस से उस ड्रॉअर को तस्वीर जी सपना जी हो गई। एक पल आंखों के सामने, एक पल में गायब। क्यों? सब्जियां तो ले जाती, अब इन्हें कौन बनाएगा? मामी जल्दी चलिए। कहाँ? अभी तो मसाले लेने, बाकी का सामान भी तो लेना है। वो हमारी तबीयत खराब लग रही है। हो गई तबीयत खराब? अच्छा तू घर जा, मैं बाकी का सामान लेकर आती हूँ। जी, एक मिनट, ये थैला लेके जा। हेलो। आजकल की लड़कियों का खीर खाने में हाथ दुखने लगता है। जरा सी सब्जी लेने के आ गई मेरे साथ, तबीयत खराब हो गई। अरे सुनिए ना। पंडित जी सही कहते थे, इस साड़ी में मैं जालिम लगती हूँ। अब ये मुआ भी पीछे पड़ गया। एक मिनट, बात तो सुन लीजिए। मैं तस्वीर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। एक मिनट तो रुक जाइए। भाई साहब, वो जो लड़का है कहाँ गया? वो देखिए, वो जो लड़का है ना, वो मेरा पीछा कर रहा है। कुछ कीजिए ना उसका। आजकल सुंदर होना भी मुसीबत है, नहीं? आप जाइए, उसे तो हम अपने आप ही हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। हाँ। अरे सुनिए, वो देखिए। एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। ललित, शंभू, तरुण, आ जाओ। हेलो। क्या हो रहा है? अरे वो आंटी थी ना आपके ठेले पे जो खड़ी थी, वो कहाँ गई? आंटी गए तो पीछे भी करता है? अरे नहीं, आंटी नहीं। आंटी के साथ जो लड़की थी ना तस्वीर, उसका मैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखिए, आप गलत मत समझिए। आप मेरी बात नहीं। अरे जानता हूँ मारिए मत। अरे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? जानता हूँ मैं तस्वीर जी को।
करण, क्या हुआ भाई? बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ? पानी मिला दे यार। अरे यार, पानी तो तू पी ले। ये ले। क्या हुआ क्या? तेरी उम्र में लड़के आंख मारते हैं और तू आंख पे ही मार खा के आ गया। जब दिल पे चोट लगती है ना भाई, तो कभी कभी आंख भी घायल हो जाती है, समझा? सही है। दिल लड़कियां घायल करती हैं और आंख उसके बाप या भाई। नहीं नहीं है? ये काम उसके बाप या भाई का नहीं है, ये उसकी आंटी की कारस्तानी है और उन सब्जी वालों की मेहरबानी। छोड़ ना यार, मैंने तुझसे बोला था ना कि मैं इस तेरी तस्वीर को ढूंढ निकालूंगा। अरे द्विवेदी जी, अरे फर्स्ट एड बॉक्स देना यार। अरे एक बात बता, अगर तुझे लड़की के चक्कर में मार ही खानी थी तो फिर मुझे केस देने की क्या जरूरत थी? जान बची। पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? एक मुए लड़के को मेरा चेहरा इतना पसंद आ गया कि तस्वीर जैसा लगा, और तस्वीर तस्वीर कहकर मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझे लगा कहीं सचमुच की मेरी तस्वीर ही ना ले ले, मगर मैंने भी अच्छी तरह मरम्मत करवा दी उसकी सब्जी वालों से। अब पड़ा होगा अस्पताल में। अरे मामी, ये क्या किया आपने? ऐसा कोई करता है क्या? पता नहीं क्या हाल हुआ होगा उस बेचारे का। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? मेरा दिल तो अभी तक धड़क रहा है। भगवान मेरे जैसा सुंदर किसी को ना बनाए। अच्छा छोड़, वहां रसोई घर में एक थैला कम है, कहाँ गया? वो मामी, वो हमसे उधर ही छूट गया। क्या? देख अबा, मुझे उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अरे पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है। ये तो उस सामान का पैसा हुआ ना जो थैले में था। उस मेहनत का कोई मोल है जो मैंने अच्छी अच्छी सब्जियां छांटने में लगाई थी? अरे ऐसा कभी होता है क्या? थैला वहीं छोड़ा। खैर, अभी बताती हूँ ठाकुर साहब को। आपने मदद के लिए भेजा था, ये मदद की आपकी बेटी ने। आपकी मम्मी टीचर है? जी नहीं। तो आप हर बात पे टीचर की तरह लेक्चर क्यों देती है? अरे करण, ये क्या करवा के आया है? तुझे चोट कैसे लगी? देखो तो, अरे तेरी आंखें तो सूजने को है। झगड़ा वगड़ा करके आया है क्या? अरे नहीं दादी, कुछ नहीं हुआ। आपके स्मार्ट से पोते को एक लड़की ने आंख मार दी बस। मजाक मत कर। इतनी चोट चोट कैसे लगी? बाद में बताता हूँ, जरा चेंज करके आता हूँ प्लीज, डोंट वरी। क्या हुआ दादी? क्या हुआ करण को? देखना, पता नहीं
कहां से क्या करवा के आया, चोट लगा के आया। दादी, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, रोज कुछ ना कुछ बुरा होता है। देखिए ना, पापा का बीपी जो है बढ़ता जा रहा है। शैली भी मुझसे कहने लगी है कि यहाँ उसका मूड ठीक नहीं रहता। मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही दुनिया से तंग आ चुका हूं। और आज देख लो करण, कितनी बुरी तरह चोट लग गई उसे। चलो दादी, ये सब तो समझ में आता है, घरेलू परेशानियां हैं, पर उस दिन समारोह में पापा की जो इंसल्ट हुई वो वेरी बैड। और दादी मां, उसी दिन मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ पार्टनरशिप करने वाला था, उसने मेरे साथ पार्टनरशिप करने से इनकार कर दिया। दादी मां, मुझे मेरी चिंता नहीं, पर मेरे परिवार पर कोई आंच आए ये मैं सहन नहीं कर सकता। दादी, पर मुझे लगता है कि स्वर्ण भवन में ही कुछ गड़बड़ है। अरे सुनो, इसे अंदर रख के आओ और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय लाना प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मैंने रूम साफ करने के लिए कहा था ना। प्लीज पहले वहां जाइए फिर यहाँ आइएगा। ओह गॉड विमल, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इतने बड़े घर को संभालना इतना मुश्किल होगा। मैं थक गई हूँ इस घर को संवारते संवारते। अरे पूरा दिन तो इन नौकरों से सफाई कराने में निकल जाता है। तुम फिक्र मत करो शैली, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब बदल जाएगा। और इस स्वर्ण भवन को बेचने में तुम मेरी मदद करोगी। क्या? कौन बेच रहा है इसे? पापा? नॉट पापा, पापा का होनहार बेटा विमल, और उसकी मदद करेगी उसकी प्यारी पत्नी शैली। पर हम पापा के खिलाफ जाएंगे? अगर हम उनके खिलाफ गए तो हमारे खर्चे कौन उठाएगा? कम ऑन शैली, तुम्हें जेब खर्च चाहिए या हर हफ्ते लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड की सैर? कभी कभार अपनी मन की करने के लिए अपने मन को वो समझाना पड़ता है जो हम समझना नहीं चाहते। तुम बस अपना आराम देखो, मेरी तरक्की देखो, और बाकी सब भूल जाओ। कहीं कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई होगी करण को। कैसे भी हो, हमें स्वर्ण भवन जाना चाहिए, सर को पूरी बात बताने के लिए और करण को देखने के लिए। आज उनके साथ जो भी हुआ हमारे कारण ही हुआ है। माँ, हमें आपसे कुछ कहना था। बोलो। हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। वो इतने दिनों से चाबियां हमारे पास है और हमने उन्हें बताया भी नहीं कि हम ऑफिस क्यों नहीं आ पा रहे। कैसे जाओगी आभा? क्या बताओगी अपने पिताजी को? माँ, हमारा जाना बहुत जरूरी है। कैसे भी करके जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, हम कोई हल निकालते हैं। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप उन्हें आज ही भेज दीजिए। जी हाँ, आज ही। अच्छा, नमस्ते।
एक बहुत ही अच्छी खबर है चंद्रप्रभा। स्वर्णाभा के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है। ठाकुर खानदान का है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, महीने में 1 लाख रुपया। और कुछ पूछना है आपको? जी नहीं, हम आभा को साथ लेकर बाजार से कुछ सामान ले आते हैं। मेहमानों की खातिरदारी के लिए। वो फ्रिज नहीं है ना? ठीक है, शीतल से कह दें कि बाकी का काम वो संभाल लेंगी। जी। आभा, हम तुम्हारे लिए यही रुकते हैं। 1 घंटे में वापस लौट आना और जितनी जल्दी हो सके आ जाना बेटा। जी। जाओ। आभा, तुम्हारी बैग। हे भगवान। रिक्शा, जल्दी से उस रिक्शा का पीछा करो। भैया, भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना। भैया आप 5 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। माँ, हम भी चले जाते हैं भैया के साथ आधे रास्ते। कहाँ? एक इंटरव्यू है। वैसे तुम्हें नौकरी मिली कहाँ है? क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो? कल हमारी ऑफिस की पार्टी है, इसीलिए हमें घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी। हम पे ऑफिस के काम के लिए मुंबई जाने की जिम्मेदारी डाली गई। स्वर्ण भवन में आपका स्वागत है ठाकुर साहब। फॉर चेंज आज मेजबान और आप मेहमान। मुझे आपको अपना स्वर्ण भवन दिखाने में बहुत खुशी होगी। जिस भवन से आप बेइज्जत होकर निकले हों, उस भवन में वापस आना सचमुच बहुत हौसले की बात है।